महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्वी भारत, विशेषकर बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में तो इस पर्व का महत्व सर्वाधिक है ही। अब भारत के हर क्षेत्र में इस पर्व को मनाया जाता है। भारत के बाहर, विशेषकर नेपाल, इंडोनेशिया, मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया एवं जापान में भी इसे वृहद रूप से मनाया जाता है। ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इसी कारण इसे छठ के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार भगवान सूर्य नारायण एवं उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। ये व्रत बड़ा कठिन है और सबके लिए उसे रखना संभव नहीं है, क्योंकि इस व्रत में व्रती को 36 घंटों का निर्जल व्रत रखना पड़ता है। इस बीच वो पानी भी नहीं पी सकता और इसके नियम भी बहुत ही कठिन होते हैं। हिंदू धर्म के अन्य व्रतों के इत्र इस व्रत को स्त्री के साथ पुरुष भी समान रूप से रखते हैं। इस पर्व में व्रती बिना सिले हुए कपड़े धारण करते हैं और इस दौरान व्रती सुस्वादु भोजन के साथ साथ शय्या का भी त्याग करते हैं और भूमि पर सोते हैं। इस व्रत को बहुत ही संवेदनशील पर्व माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी इस व्रत का आरंभ करता है तो उसे तब तक हर वर्ष इस व्रत को करना पड़ता है जब तक अगली पीढ़ी की कोई विवाहिता महिला इस व्रत को करने के लिए तैयार ना हो जाए। इस पर्व को कुल 4 दिनों में संपन्न किया जाता है। नहाय खाय, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इस दिन छठ महापर्व का शुभारंभ होता है। इस दिन सबसे पहले घर की साफ सफाई कर व्रती शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ इस व्रत का आरंभ करते हैं। व्रती के बाद ही घर में अन्य लोग भोजन करते हैं। इस दिन खाने में कद्दू और चने की दाल का भोजन बनता है और इसी कारण इस दिन को कद्दू भात के नाम से भी जाना जाता है। खरना, अगले दिन पंचमी को व्रती पूरे दिन निराहार रहने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इस दिन आसपास के लोग प्रसाद लेने व्रती के घर पहुंचते हैं। प्रसाद में घी से चुपड़ी रोटी एवं गुड़ या गन्ने के रस से बना खीर रसियाक होता है। विशेष बात यह है कि इनमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। इस दिन स्वच्छता का अत्यधिक ध्यान रखा जाता है। संध्या अर्घ्य, अगले दिन षष्ठी मुख्य दिन ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। वैसे तो अर्घ्य गंगा जल से देने का प्रावधान है, किंतु इसकी उपलब्धता ना हो तो साधारण जल से अर्घ्य दिया जा सकता है। प्रसाद में ठकुआ, चावल का लड्डू, लड़ुआ, गन्ना, बड़ा नींबू, डाब एवं डाले में रखे अन्य फल भी लोगों को दिया जाता है। शाम को पूरी तैयारी कर प्रसाद को डाले एवं सूप में सजाया जाता है। जो लोग छठ पर्व नहीं मना सकते, वे व्रती को अपने प्रसाद के लिए कुछ सहयोग राशि देते हैं। शाम को सूप एवं डाले के साथ गंगा तट पर पहुंचते हैं और डूबते हुए सूर्य को पूरी श्रद्धा के साथ अर्घ्य देते हैं। हर जगह, विशेषकर बिहार एवं झारखंड में मेले जैसा माहौल बन जाता है। इस दिन व्रती पूरे समय के लिए निर्जल उपवास रखते हैं। उषा अर्घ्य, सप्तमी तिथि को लोग तड़के उठते हैं और पिछले दिन चढ़ाए गए प्रसाद की पुनः पूजा करते हैं। फिर वे पुनः सारे प्रसाद को समेटकर उसी स्थान पर पहुंचते हैं और उसी तरीके से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। वापस आकर व्रती पुनः पूजा के समापन की पूजा करते हैं और फिर कच्चा दूध एवं प्रसाद खाकर अपने निर्जल व्रत का समापन करते हैं। इसे परना या पारण कहते हैं। इसके बारे में कई और रोचक तथ्य भी हैं। ये पर्व सूर्य पूजा को समर्पित है। सूर्य पूजन का विवरण हमें वैदिक काल से ही मिलता है। वेदों में वृहद रूप से सूर्य नारायण का महिमांडन किया गया है। इन्हें एक देवता और नवग्रह के रूप में तो पूजा ही जाता है, साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य को आरोग्य का देवता भी कहा जाता है और ये पाया गया है कि सूर्य की किरणें कई प्रकार के रोगों के निवारण के लिए उपयोगी है। लोग हमेशा इस बात को जानना चाहते हैं कि छठी माई आखिरकार कौन है। सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी प्रकृति का एक अंश देवसेना है। उनका छठा अंश होने के कारण उन्हें षष्ठी भी कहा जाता है। षष्ठी देवी को परमपिता ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहते हैं। पुराणों में उन्हें माता पार्वती का एक रूप कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रे की षष्ठी को ही किया जाता है। इन्हीं षष्ठी देवी को स्थानीय लोग छठी मैया के नाम से जानते हैं, जो निसंतानों को संतान प्रदान करती है। सबसे पहले इस पूजा का वर्णन ब्रह्मपुत्र मनु के पुत्र प्रियव्रत द्वारा किया गया था।
वे निसंतान थे और महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। उस यज्ञ को करने पर उनकी पत्नी महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो मृत पैदा हुआ। तब उस समय उसी यज्ञाग्नि से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने उनके पुत्र को जीवन दान दिया। प्रियव्रत ने उन्हें षष्ठी का नाम दिया और तब से षष्ठी देवी की पूजा आरंभ हुई। महाभारत में सर्वप्रथम सूर्य के अर्घ्य का विवरण कर्ण से मिलता है। कहा जाता है सूर्य पुत्र कर्ण प्रतिदिन कटी तक गंगा में उतरकर प्रातः सूर्य देव को अर्घ्य दिया करता था और उसके पश्चात कोई भी याचक उससे कुछ मांगता था तो उसे अवश्य प्राप्त होता था। बिहार कर्ण की कर्मभूमि थी, इसी कारण छठ और बिहार का कुछ अलग ही नाता है। महाभारत में ही सर्वप्रथम द्रौपदी द्वारा छठ पूजा करने का विवरण है। जब पांडवों को वनवास प्राप्त हुआ तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को छठ पूजा करने का सुझाव दिया। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों का वनवास समाप्त हुआ और उन्हें उनका राज्य वापस मिला। श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब को कुष्ठ रोग हो गया और तब श्री कृष्ण ने भी सूर्यदेव की पूजा की थी और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अपनी किरणों से साम्ब को स्वस्थ कर दिया। इस पूजा में बांस की बनी टोकरी और सूप का बड़ा महत्व होता है क्योंकि इन्हें अत्यंत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। रामायण में भी सूर्य पूजा का जिक्र है। महाबली हनुमान ने स्वयं सूर्यदेव से शिक्षा पाई थी। श्री राम ने भी आदित्य स्तोत्र का पाठ करके ही रावण पर अंतिम बाण चलाया था जिससे उसकी मृत्यु हुई। जय छठी मैया।